हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर चैनल एजुकेशन हब बाय हिमांशु फॉर यू। आज हम इस वाले वीडियो में देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ चल रही थी। हम भाग 12 में आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर पिछले के 11 पार्ट नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, हम उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और टॉप 50 क्वेश्चनों को हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ पर मगध में राजा कौन था? तो घनानंद ही राजा था, यानी कि सिकंदर के समकालीन कौन राजा था? घनानंद। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का कारण क्या है? तो जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव, उसके कारण वर्षा की बूंदें गोली होती हैं। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की थी? तो शेर खान ने जब चौसा का युद्ध जीत लिया था उसके बाद उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। किस संगठन द्वारा ब्याज सम्मान दिया जाता है? तो देखिए, ब्याज सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, एक प्रतिष्ठित अवार्ड है और ये के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है। किस वायसरॉय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, और उस समय जो भारत के वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। और देखिए, इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तो गांधी जी ने जो नारा दिया था ना, करो या मरो का, वो नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था। ठीक है, और अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो मुंबई में हुआ था 1942 में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट, मानव सूचकांक इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक इंडेक्स होगा, यहाँ पर विकास भी होगा बीच में, तो उसकी ये किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये जो है एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक। तो उनकी ये देन है, जो मानव विकास सूचकांक आता है HDI जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो इन्होंने ही डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवार्ड को, यहाँ पर अवार्ड होगा, किस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है? तो किस अवार्ड को कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। किस पुरस्कार को कहते हैं हम? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बेसबॉल की एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। अमलराज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है? तो देखिए, अमलराज को बोलते हैं एक्वारीजिया इंग्लिश में, जो गोल्ड को या प्लेटिनियम को धोने के काम का आता है। ठीक है, इसमें घुलनशील नहीं होते हैं ये, तो उनकी सफाई की जा सकती है एक्वारीजिया से। इसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अनुपात होता है वो होता है 1:3, यानी कि नाइट्रिक एसिड 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। और सिक्किम से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य है ना, उनमें से 7 ने एक ग्रुप बना रखा है जिनको 7 सिस्टर बोलते हैं। तो 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और इसी के तहत एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कोलकाता में 1774 में। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। इनसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। हड़प्पा के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं? तो हड़प्पा के कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है ये, और इसका आकार है त्रिभुजाकार। ठीक है, महासागरीय लवणता को किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो ग्राम प्रति 1000 ग्राम में। ठीक है, इसको प्रदर्शित किया जाता है प्रति 1000 ग्राम में। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। मरकरी के प्रदूषण के से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मिनमाता रोग, जो होता है वो मरकरी के प्रदूषण से होता है। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1974 में। ठीक है, 1954 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को। संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे?
7 थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो फिर से मौलिक अधिकार कितने रह गए, 6 रह गए। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम त्यौहार है केरल का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओणम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 में वर्णित है, ठीक है फ्रेंड। और अस्पृश्यता का जो अंत है वो आर्टिकल 17 में है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। सुंदरता का ग्रह या सुंदरता की देवी भी शुक्र को ही कहा जाता है। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था मैगलन, ठीक है। तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं, तो देखिए त्वरित ऊर्जा के लिए खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, तो ये मदुरई में स्थित है। किस गैस को मार्श गैस भी कहते हैं, तो मार्श गैस मीथेन का ही अन्य नाम है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा देती है, तो ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। नॉर्वे में मध्यरात्रि का सूरज कब दिखाई देता है, तो देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस देश में मध्यरात्रि का सूरज दिखाई देता है, तो वो है नॉर्वे। और कब दिखाई देता है, 21 जून को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो सहायक संधि जिसने स्वीकार की थी वो था हैदराबाद। पंचशील समझौता किस किस के मध्य हुआ था, तो भारत और चीन के मध्य हुआ था पंचशील समझौता। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। एक राष्ट्र एक नेता, ये नारा किसने दिया था, ये नारा है एक राष्ट्र एक नेता, ये दिया था हिटलर ने, जो कि जर्मनी का चांसलर था। डचों का भारत में किस युद्ध के साथ पतन हुआ था, तो डचों का वेदरा का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों के साथ 1759 में, उस युद्ध में हारने से डच पूरी तरीके से इनकी इस महाद्वीप में शक्ति खत्म हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद अगले ही साल 1760 में वॉन्डिवॉश का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी सेना का भी अंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवा संघ के सचिव कौन थे, तो देखिए हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है, 1932 में। और इसके सचिव थे ठक्कर बापा, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, संस्थापक तो देखिए स्थापना तो गांधी जी ने की थी, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो थे GD बिरला, ठीक है। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो डुप्ले ने किया था। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि डुप्ले ने प्रयोग की थी। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रेटर। सुंडा जल डमरू मध्य किन किन के मध्य है, तो यह जावा और सुमात्रा, ये जो द्वीप हैं इन दोनों के मध्य में आता है सुंडा जल डमरू मध्य। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं, ठीक है। और ब्राज़ील की बात करें तो उनको कंपास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना कब की थी, तो उन्होंने की थी 1912 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में यही मिट्टी पाई जाती है, लगभग 22% में, ठीक है। और आप देखें नई मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली सबसे सर्वाधिक भाषा कौन सी है, तो वो है बांग्ला। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और दूसरे नंबर पर बांग्ला भाषा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है ओजेस डेल सेलाडो, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है, तो अंतिम राजा कौन था, हर्यक वंश का नाग दशक, जो कि उदयन का पुत्र था, ठीक है फ्रेंड्स। उदयन कौन था, उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, और इसी ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। इसका पुत्र था नागदशक, और नागदशक की हत्या इसके जो अमात्य था शिशुनाग, उसने कर दी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1923 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। अब हमारा ये पार्ट 12 ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप इन सारे को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। आपको सर्च में जाके लिखना है एजुकेशन बाय हिमांशु, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप में ऐड होना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।